Hello, guys, welcome back to the channel. This is your friend Vansh, and today we are going to continue our series of principles of marketing. So, it is going to be the video number 3. ये हमारी वीडियो नंबर 3 होने वाली है जिसमें आज हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या क्या होती हैं। हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे मार्केटिंग के। बेसिकली 5 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, या फिर कहो तो 5 फिलॉसफीज थी, विच इज प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग, विच इज सोशल मार्केटिंग ऑल्सो। सो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, यानी कि मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, सो दैट आप एक इफेक्टिव मार्केटिंग मिक्स प्रिपेयर कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बिना कोई देर करे चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग मिक्स को। तो एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स रिप्रेजेंट्स अ ब्लेंडिंग ऑफ डिसीजंस इन द 4 एरियाज। 4 एरियाज कौन कौन से 4 एरियाज? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, विच इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन। मतलब कि मार्केटिंग मिक्स में हमें बेसिकली 4 डिसीजन या 4 तरह के डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, और जो डिसीजन इन्वॉल्व होंगे उनके अलग अलग टाइप्स भी होंगे आगे। जैसे हमें बेसिकली 4 डिसीजन लेने होंगे। कौन कौन से? प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसकी शेप, साइज, क्या चीज़ होनी चाहिए। प्राइस, उसकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए, उसका मार्जिन कितना होना चाहिए, उसे कहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद है प्लेस या फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हम कौन से चैनल के थ्रू अपने जो प्रोडक्ट है उसे कस्टमर यानी एंड कंज्यूमर तक पहुँचाएंगे। ये होता है प्लेस। साथ ही साथ कि हम कहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, ये भी चीज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोशन। प्रमोशन मतलब कि अगर हमारा प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है, ये हमें पता है कि अच्छा प्रोडक्ट है, बट उस प्रोडक्ट की नॉलेज हमें एक कंज्यूमर, एक कस्टमर, एक एंड कंज्यूमर तक पहुँचानी है, तो वो हम कैसे पहुँचाएंगे? तो वो डिस्कशन जो होगा वो हमारा होगा प्रमोशन के अंदर। ठीक है, चलिए। These elements are placed, planned and integrated to satisfy the needs and wants of the consumers। यानी ये जो हमने 4 डिसीजन देख रहे हैं, इनका जो होना चाहिए ये इंटीग्रेटेड होते हैं। और इंटीग्रेट मतलब ये एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करूंगा, कल मैं जाके प्लेस के बारे में रिसर्च करूंगा, कल मैं चैनल डिसाइड करूंगा, कल मैं प्रमोशन करूंगा। नहीं, ये सब इंटीग्रेटेड है, यानी एक साथ चलने वाले हैं। मतलब कि दीज एलिमेंट्स आर प्लान्ड, ये हमेशा प्लान्ड होंगे और इंटीग्रेटेड होंगे, यानी एक साथ चलेंगे टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। साथ साथ नीड्स, साथ साथ वांट्स भी, मतलब नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। किसकी? कस्टमर की या फिर कंज्यूमर की। ठीक है। Then every business enterprise had to determine its marketing mix for the satisfaction of the needs of the consumer and increase its revenues। मतलब हर एक बिजनेस एंटिटी को अपना अलग से मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक प्रोडक्ट के, अगर आप कोई किसी एक स्पेशल प्रोडक्ट में डील करते हैं जिसमें कि अगर प्रमोशन का एक मेजर रोल रहता है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना पड़ेगा? प्रमोशन पे, रेदर देन कि अगर आप अपना प्रोडक्ट या प्राइस या प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेरस आपको प्रमोशन से इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको प्रमोशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसी तरह हर एक कंपनी, हर एक एंटिटी, हर एक बिजनेस फर्म को अपना खुद से अलग से मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वांट्स और रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, चलिए। इसके बाद कुछ एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स देखें उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये जो हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन पढ़ रहे हैं, ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एक केवल और केवल एंटरप्राइज या फिर फर्म या फिर किसी का कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसमें हमने देखा था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। वेयर अगर हम कंज्यूमर या फिर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे 4 सीज आते हैं, उन्हीं की कॉरस्पॉन्डेंस में जाते हैं 4 सीज। मतलब जहाँ पे 4 पी होंगे वहीं पे 4 सी भी होंगे। जैसे अगर मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूँ तो मेरी तरफ से 1 रुपया गया और आपकी तरफ आपके पास 1 रुपया आया। हम अगर आप कहोगे कि 1 रुपया मिला, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास से 1 रुपया गया है, तो कहीं ना कहीं है दोनों चीज़ सेम, बट पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है और एक फर्म या फिर एक एंटरप्राइज, एक ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से थे हमारे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। वेरएज अगर हम बात करें कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो प्रोडक्ट के कॉरस्पॉन्डेंस में कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा या फिर उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, कि अगर प्रोडक्ट है वो हमारी या तो कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा या फिर हमें कुछ बेनिफिट देगा। ये चीज़ होती है कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट के केस में।
इसके बाद है प्राइस। प्राइस क्या होगा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से? उसकी कॉस्ट, यानी अगर वो प्रोडक्ट को एक्वायर करना चाहता है, आपके प्रोडक्ट को लेना चाहता है, तो उसके आने वाली कॉस्ट, उसको जो खर्चा करना होगा वो उसका क्या है? कॉस्ट है, यानी कस्टमर की कॉस्ट। इसके बाद आता है प्लेस। प्लेस इन द सेंस, प्लेस से होता है कन्वीनियंस, मतलब आपका जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना कन्वीनियंट है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है या फिर क्या हो तो सप्लाई चैनल है, वो कितना कन्वीनियंट है एक कंज्यूमर के लिए, वो चीज़ आती है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रमोशन। प्रमोशन इन द सेंस कम्युनिकेशन, जैसे भी मैंने बताया कि अगर आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो बट आपकी उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज अगर कंज्यूमर को नहीं है, तो आपका जो सेल्स होगी, वो रिवेन्यू होगा, वो आपको नहीं बढ़ पाएगा। आपका एक स्टेबल हो जाएगा रिवेन्यू कहीं कुछ टाइम बाद, और इवन डिक्लाइनिंग भी हो सकता है। बट अगर आपका एक अच्छे से प्रमोशन हुआ है, यानी एक कंज्यूमर को उसकी नॉलेज दी गई है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मास रीच जब बढ़ जाएगी, तो आपके प्रोडक्ट की सेल या फिर कहो तो आपका नेट रिवेन्यू भी बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स होने क्या चाहिए आपके हिसाब से? वही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जी हाँ, बिल्कुल सही, यही है। इन्हें बस थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे कि अगर हम प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करें तो उसमें क्या क्या होनी चाहिए। प्रोडक्ट एक अच्छा दिखना चाहिए, उसके लिए आउटर लुक्स, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका साइज, सब चीज़ उसके बारे में प्रोडक्ट में आती है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स एम्प्लाइज अ फॉर्म्स टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम। ये टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम है, मतलब कि हर एक तरह से मार्केटिंग का प्रोग्राम है। एवरी फर्म हैज़ टू डिटरमाइन इट्स ऑप्टिमम मार्केटिंग मिक्स। जैसे भी मैंने बताया कि हर एक फर्म को अपना खुद से डिज़ाइन करना पड़ेगा मार्केटिंग मिक्स, क्योंकि हर एक फर्म की, हर एक कहो तो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो नीड्स, उसकी जो वांट्स है, वो सब अलग अलग हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक फर्म को अपना एक बेस्ट या फिर ऑप्टिमम, जिसे कहते हैं ना ऑप्टिमम बेस्ट, उसे वही मार्केटिंग मिक्स डिसाइड करना पड़ेगा, which is best combination of all marketing variables or ingredients are known as optimum marketing mix या फिर marketing elements। क्लियर हुआ? एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। इन्हें देखते हैं डिटेल में। एट प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, उसके प्लान होगा, उसे डेवलप करा जाएगा, एंड प्रोड्यूसिंग द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी मार्केटेड बाय द फर्म। मतलब अगर हम प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च किस सेंस में कि हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की नीड है या फिर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू। तो हमें सबसे पहले रिसर्च करना पड़ेगा, यानी प्लान करना पड़ेगा। उसके बाद डेवलप करना पड़ेगा, हमें इस प्रोडक्ट को डेवलपिंग स्टेज में यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लाना पड़ेगा। एंड प्रोड्यूसिंग द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ हर एक राइट टाइप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ना कि ऐसा कोई जिसमें कि कोई फॉल्ट हो या कोई कहीं ना कहीं कमियां हो। हमें एक राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करना पड़ेगा, उसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एंड सर्विस, हो सकता है वो प्रोडक्ट ना हो तो सर्विस भी एक अच्छी सर्विस देनी पड़ेगी टू बी मार्केटेड बाय द फर्म, जिससे कि वो जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है वो उसकी मार्केटिंग हो सके, किसके द्वारा? फर्म के द्वारा। क्लियर हुआ? चलिए, इट डील्स विद अ प्रोडक्ट रेंज, यानी क्या क्या प्रोडक्ट की रेंज होंगी हमारी। रेंज इन द सेंस कि अगर हम डील करते हैं एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो क्या क्या हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज होंगी। कि अगर हम कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, अगर हम बैंगल्स और ये सब चीज़ें भी बेचते हैं, साथ साथ हमारी गिफ्ट शॉप भी है, हमारी रेडीमेड स्टोर भी है, तो अलग अलग प्रोडक्ट की रेंजेस होंगी। कि अगर हम एलीट क्लास के लिए ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो रेंज होगी वो ज़्यादा होगी, क्वालिटी अच्छी होगी। वेरेज अगर मिडिल क्लास है तो उस रेंज कम होगी, यानी प्राइस कम होगी। वेरेज उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं हम अच्छी रखने की कोशिश करेंगे, बट प्राइस से मैच करते हुए रखेंगे। ठीक है ना? तो ये था प्रोडक्ट रेंज। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, यानी वो कितना लंबे समय तक चलेगा, हमें वो भी चीज़ इसमें प्रोडक्ट में डेवलप करनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा। ब्रांडिंग, उसका एक अच्छा ब्रांड नेम देना चाहिए ताकि वो अट्रैक्टिव लग सके, ताकि वो डिफ्रेंशिएट कर सके विद आर कॉम्पिटिटर्स, या फिर अगर हमारे जैसे आई कैची होना चाहिए हमारा ब्रांड नेम। उसके बाद पैकेजिंग उसकी कुछ इस तरह से हो कि कहीं ना कहीं अगर हम 4 प्रोडक्ट रखें तो उसमें से हमारा प्रोडक्ट अलग चमके, ऐसी हमें उसकी पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कलर कुछ कंट्रास्ट ऐसे करने पड़ेंगे, आई कैची होने चाहिए।
और अदर फीचर्स भी होने चाहिए इसके साथ साथ। ये सब आती हैं प्रोडक्ट के केस में। अब बात कर लेते हैं प्राइस क्या होता है। तो प्राइस, मार्केटिंग मैनेजर शुड डिटरमाइन the price in such a way that the firm is able to sell its product successfully। मतलब एक मार्केटिंग मैनेजर को कुछ इस तरह से प्राइस डेवलप करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, ताकि उसका जो फर्म जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रही है वो आसानी से कर सके। मतलब ना ज़्यादा ओवर बजट हो ना वो अंडर बजट हो, यानी एक उसका प्राइस भी ऐसा होना चाहिए जो ऑप्टिमम कहलाया जाए, यानी बेस्ट प्राइस कहलाया जाए। क्लियर हुआ। इसके बाद प्राइसिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग द क्रेडिट एंड डिस्काउंट। साथ ही साथ हमें केवल कॉस्ट के बारे में नहीं देखना, केवल हमें प्राइस के बारे में नहीं देखना, साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि क्या हम क्रेडिट पे गुड्स अपने सेल कर सकते हैं, क्या हमारी फर्म की इस टाइप की रेपुटेशन है, या फिर अगर कहो तो गुडविल है। सॉरी, वो बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ गई होगी। यानी प्राइसिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग क्रेडिट एंड डिस्काउंट। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कितना हम हमारी कैपेबिलिटी है कि हम क्रेडिट पे गुड सेल्स कर सकें, साथ ही साथ हमारी कितनी कैपेबिलिटी है कि हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी हमारा मार्जिन कितना रहेगा कि हम इन सबको बैलेंस आउट करके चल सकें। ठीक है। द वेरिएबल्स दैट वाइटली इन्फ्लुएंस द प्राइसिंग आर, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स है जो एक प्राइस को अफेक्ट करते हैं, वो है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन, इट्स कॉस्ट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल कंपटीशन एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशन। यानी जो एक डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की इन एक्चुअल, साथ ही साथ हमारी जो इन क्वेश्चन, या फिर अगर हम डिसाइड करके हम प्लान्ड और साथ ही साथ एक्चुअल दोनों को कंपैरिजन करके चलना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट को कंपेयर करके चलना पड़ेगा, साथ ही साथ पोटेंशियल कंपटीशन, यानी अगर हमारा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके कंपटीटर है, यानी ऑलरेडी अवेलेबल उसका कोई सब्सटीट्यूट है, तो उसके प्राइसेस क्या चल रहे हैं, वो भी चीज़ अफेक्ट करती है हमारे प्राइस को। एंड द गवर्नमेंट रेगुलेशन, साथ ही साथ गवर्नमेंट की कुछ रेगुलेशंस होती है कि अगर हमारा कोई भी फूड ग्रेन का बिजनेस फॉर एन एग्जाम्पल, तो एक एमएसपी सेट कर दी कि इससे ऊपर नहीं बिकेगा, तो यानी हमें उस रेंज में ही बेचना पड़ेगा। ये तो बात थी हमारी प्राइस के बारे में। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन के बारे में। प्रमोशन यानी हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज एक आम जनता को देना। सिंपल भाषा में कहो तो यही होता है। इट डील्स विद इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट एंड परsuading them टू परचेज द सेम। यानी केवल ये नहीं होता कि केवल हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताना, साथ ही साथ एक कस्टमर को परsuade करना, यानी उसे कहना या फिर कहो तो उसे मजबूर कर देना कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, यानी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना। सिंपल भाषा में हो तो हमारी डिमांड क्रिएट करना ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिक सके, ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इट इन्वॉल्व्स, ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है, पर्सनल सेलिंग, यानी अगर मैं एक पर्सन हूँ, मैं डोर टू डोर सेलिंग के लिए चले जाऊँ तो वो होती है पर्सनल सेलिंग, यानी एक कस्टमर को मैं पर्सनली जाके वो चीज़ ऑफर कर रहा हूँ, वो तो ये पर्सनल सेलिंग। साथ ही साथ एडवर्टाइजिंग, मैंने केवल साथ साथ नहीं गया, मैं खुद नहीं गया, मैंने एक एडवर्टाइजमेंट चला दी टीवी पे या न्यूज़पेपर में, एड्स देने शुरू कर दिए, पैम्पलेट्स देने शुरू कर दिए, ताकि एक हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज मिल सके। साथ ही साथ हमने कुछ इस तरह से अपना एडवर्टीजमेंट को बनाया जिससे कि वो एक परsuade भी हो सके, उससे हो सके कि हाँ इस चीज़ की मुझे डिमांड हो रही है। कुछ इस तरह से एडवर्टाइजमेंट करनी। पब्लिसिटी करना, यानी होर्डिंग, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगवा देना, हर जगह अपने छपवा देना, कहीं पे लगवा देना, मतलब कुछ कहते हैं ना एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट, वो चीज़ करनी, वो थी पब्लिसिटी। एंड सेल्स प्रमोशन, साथ साथ सेल्स प्रमोशन, जैसे मैंने कुछ ऑफर्स निकाल दिए, मैंने सैम्पल्स देने शुरू कर दिए, वो चीज़ होती है प्रमोशन। इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेस, या फिर कहो तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मैंने क्या क्या डिसाइड करना है, मैंने डिसाइड करना है कि चैनल क्या क्या होना चाहिए, साथ ही साथ मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए ताकि एक कस्टमर, एक आम जनता भी उससे जाके खरीद सके। तो इट इज़ कंसर्न विद द चॉइस ऑफ मिडलमैन एंड द प्लेस वेयर द प्रोडक्ट शुड बी डिस्प्लेड एंड मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स। मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि मैं कितने मिडलमैन रखना चाहता हूँ ताकि मेरा जो फ्लो हो ना वो भी ना टूटे और एक कस्टमर को बड़े आसानी से वो प्रोडक्ट मिल जाए। साथ ही साथ मैंने ये देखना है कि मेरा प्रोडक्ट किस जगह, यानी कोई ऐसा तो नहीं मैं एक 5 स्टार मतलब कोई बड़े मॉल में लगना शुरू कर दूँ, तो कहीं ना कहीं एक जो गरीब
जो तबका है या फिर जो गरीब लोग हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी रीच वहां तक नहीं जाएगी मॉल तक। वेरएज अगर हम मैं कुछ ऐसी रख दूं कि मिडिल हर एक शॉप पे मिल जाए मेरा प्रोडक्ट, ताकि वो एक्सेसिबल भी रहे और हर एक की रीच में भी रहे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। Product should be displayed and made available to the customer. It also involves deciding regarding the warehousing and transportation. साथ ही साथ मैं कितना प्रोडक्ट, कितना माल अपना वेयर हाउस में रखूंगा, साथ ही साथ मैं कितना क्या कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड यूज़ करूंगा ताकि मेरे माल की शॉर्टेज ना हो पाए कहीं भी, वो चीज़ डिसाइड करना। The important channel used for the physical distribution of goods includes the wholesalers and retailer. जो मोस्ट कॉमन है या फिर जो एक मोस्ट पॉपुलर का हो या फिर इम्पॉर्टेंट चैनल का हो, तो वो आज के टाइम पे केवल दो देखे जाते हैं, यूजुअली दो देखे जाते हैं, बट होते और भी हैं। जैसे होलसेलर, अगर मैं होलसेल में ऐसा होता है कि मैं अपना बल्क में प्रोड्यूस करता हूँ और मैं माल बल्क में ही बेच देता हूँ होलसेलर को। अब वो होलसेलर की जिम्मेदारी है कि वो छोटे छोटे लॉट्स में रिटेलर को दे और रिटेलर फिर एक पर यूनिट पर क्वांटिटी के हिसाब से कस्टमर तक पहुँचाए। तो ये था होलसेल चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरएज में हो सकता है रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, मैं डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट करके उसे बल्क में प्रोवाइड कर दूं और वो स्मॉल लॉट्स में या फिर एक पर क्वांटिटी के हिसाब से बेचना शुरू कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बात आती है रिटेलिंग की। द एम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज टू प्रोवाइड द राइट प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। मतलब वही जो चीज़ होती है ना कि हर राइट समय, मतलब सही समय पे सही जगह वो प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि कंज्यूमर तक पहुंच सके, वो कंज्यूमर से खरीद सके, शॉर्टेज ना हो पाए। ये बात होती है प्लेस की। हमने 4 एलिमेंट पढ़ लिए। अब देखा गया कि डिमांड कुछ और बढ़ने लगी, केवल और केवल अब प्रोडक्ट डील में नहीं होते, अब साथ साथ सर्विसेज भी आ गई। अब सर्विसेज के केस में क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स ना नए डेवलप करने पड़े हमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉप अप नहीं कर पाते इन 4 एलिमेंट्स में। तो अब हमने मार्केटिंग मिक्स को एक्सपैंड कर दिया, कुछ बढ़ा दिया। इन केस ऑफ सर्विसेज, जैसे ये था ना, इन केस ऑफ सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, फास्ट फूड डिलीवरी, इन सब के केस में 3 और एडिशनल मार्केटिंग मिक्स को इंट्रोड्यूस करा गया। वो कौन से थे? पीपल, पी से पीपल, पी से प्रोसेस और पी से फिजिकल एम्बियंस। ठीक है ना? अब देखते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले पीपल। People constitute an important dimension in the marketing and services in their role both as the performers of the services and as the customers. इसका कहना ये है कि people जो होते हैं ना, ये दोनों तरह से इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के साथ। पहला, जो एक गुड्स को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, दूसरे जो उस गुड्स को खरीदते हैं, यानी people who involved in the production and the people who are as a customer, who performs the role as of a customer. ठीक है ना? People as performers of services are an important because a customer interacts with the company through its employees. मतलब हमारे लिए दोनों ज़रूरी हैं। हमारे लिए वो भी ज़रूरी है जो एक एम्प्लॉय है, हमारे लिए वो भी ज़रूरी है जो एक कस्टमर है। क्यों? क्योंकि एक कस्टमर जब भी हमारा प्रोडक्ट लेता है ना, ये सर्विसेज को यूज़ करता है, तो डायरेक्ट कंपनी के ओनर एमडी से नहीं डील करता, वो केवल डील करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ से, हमारे जो हमने रखे हुए हैं लड़कों से, जो बंदे हैं, जो पीपल हैं, उनसे डील करते हैं। तो एक हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी उनके हाथों में आ जाती है कहीं ना कहीं। तो वो होते हैं पीपल। इसके बाद आता है प्रोसेस। प्रोसेस का क्या मतलब है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ कस्टमर इज सर्व्ड विद द डिजायर्ड प्रोडक्ट। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमारे जो डिजायर्ड, जो चाहता है ना वो, उसे वो चीज़ मिल जाए। The process of delivering becomes important in a service organization. It includes the procedures, mechanism and routine followed by the organization to render the service. मतलब जैसे कि केस में था ना डिलीवरी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उस लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा कैसा होगा कि मैंने अगर मान लो जम्मू कश्मीर में बैठ के कुछ चीज़ मैंने सर्विस का इन्वेंशन कर दिया, मैंने बना ली कोई ऐसी सर्विस जो कि हर एक पर्सन की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। बट अब उस चीज़ का मैं डायरेक्ट, अगर मैं जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक की बात करूं, तो कन्याकुमारी में बैठे मैं कैसे डील कर सकूंगा, यानी कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकूंगा, उस केस में आता है प्रोसेस। यानी एक मैं इस तरह से प्रोसेस डिज़ाइन कर दूं ताकि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सेम सर्विस, सेम क्वालिटी की प्रोवाइड कर सकें एवरीवेयर। जैसे अगर मैं बताऊं, आपने MB चाय वाले का नाम सुना होगा, वो एक तरह से टेस्ट जो प्रोडक्ट करता है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो टेस्ट आपको जो प्रफुल्ल बिल्लारे जो थे, प्रफुल्ल है, उसके हाथ का टेस्ट
आप अगर देखेंगे ना, वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। वो तो अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली में आके अपना चाय उसके एमबी चाय वाले के आउटलेट पे जाएंगे तो वहाँ पियेंगे, तो आपको वो सेम टेस्ट मिलेगा? मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने वो अपनी जो सिंप्लिसिटी थी या फिर अपने जो प्रोसीजर था ना, उसे सिंप्लीफाई कर दिया कि मैं इतने ग्राम चाय की पत्ती डालूंगा, इतने ग्राम चीनी डालूंगा, इतना ml पानी डालूंगा, इतना ml दूध डालूंगा। तो मतलब एक फिक्स क्वांटिटी कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया, जिससे कि सेम क्वालिटी ऑफ सर्विस वो हर जगह दे सकता है। तो अगर आप चाहे कोई से भी आउटलेट पे जाए, आप दिल्ली के आउटलेट पे जाए, आप नोएडा के आउटलेट पे जाए, आपको कहीं ना कहीं सेम सर्विस या फिर सेम डिज़ाइनिंग के चीज़ें मिलेंगी। तो एक होता है ना कि सिंप्लीफाई कर दे चीज़ों को, वो चीज़ रहती है प्रोसेस के केस में। द डिसीजन इन सर्विस प्रोसेस कवर्स द टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कुछ वो मशीन्स के थ्रू बनाता हो कि इतने चाहिए, ये जाएगी, इतने ये जाएगी, इतना हो जाएगा, मतलब सब चीज़ एक फिक्स क्वांटिटी में जाएंगी। हो सकता है वो उसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी रखी हो, बट आज के केस में ऐसा एमबी के केस वाले में तो नहीं है। एमबी चाय वाले के केस में वो अपने बंदे ही बिठा रखे हैं, उसने वही चाय बनाते हैं। बट हो सकता है कहीं फॉरेन में कोई ऐसी आउटलेट हो जिसमें कि सेम टेस्ट मिलता हो हर जगह, आप कोई सी भी आउटलेट पे जाओ, तो उस केस में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का रोल भी आ सकता है। कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स वो यूज़ कर दो, ऐसा भी हो सकता है। कहीं ना कहीं वो ऐसी लोकेशन हो या फिर लेआउट कुछ ऐसा रखा हो उन्होंने, वो सब चीज़ें आती हैं प्रोसेस के अंदर। इसके बाद आता है फिजिकल एम्बियंस। फिजिकल एम्बियंस का अगर सीधा सीधा बताऊँ तो फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, वो चीज़ देखिएगा इसमें। अ कस्टमर नीड द सर्विस, बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हाउ द सर्विस आर ऑफर्ड। एक कस्टमर को सर्विस चाहिए, बट द थिंग इज वो भी चीज़ मैटर करती है कि वो सर्विस उसे कैसे मिल रही है। Thus, cleanliness at schools, colleges, hotels, clinics, etc. becomes very important. मतलब कि अगर आप ऐसे कुछ पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए या फिर कॉलेजेस हो गए, होटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पे एक हाइजीन का ध्यान रखा जाए। कहीं पे ऐसा होता है ना कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपका सेहत का ध्यान रखा जाए, तो वहाँ पे क्लीननेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। साथ साथ जहाँ पे एक्सचेंजेस ऑफ सर्विस होती है, जैसे कि होटल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको कुछ फैसिलिटी, एडिक्वेट फैसिलिटी लाइक लगेज की कैरिंग लगेज, उसकी आपको पोर्टर की वो मिलनी चाहिए। रेलवे स्टेशन वगैरह पे आपको पोर्टर की सर्विसेज मिलेंगी, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रह जाती हैं फिजिकल एम्बियंस में। फर्दर द एविडेंस ऑफ सर्विसेज Further, the evidence of services like coupons, air tickets, cash memo, online confirmation are and also important. मतलब एक तरह से आपको ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना कि आपको लगे कि हाँ आप उस जगह पे हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन, आप अगर कहीं देखेंगे बहुत साफ़ सुथरा है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं क्या था, स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, कुछ ऐसी जगह होंगी तभी आपको इतनी क्लीननेस मिल रही है। वेरएज़ अगर आपको लग रहा है कि आपको पोर्टर दिख रहे हैं ज़्यादा, कुछ ऐसे लगेज कैरिंग मिले हैं, आपको अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, माइक्स लगे हुए हैं, तो कहीं ना आप ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स में होंगे, मे बी आप एयरपोर्ट पे हो, मे बी आप रेलवे स्टेशन पे हो, या फिर बस स्टॉप पे हो, कहीं ना कहीं ऐसी जगह होंगे, तभी आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एविडेंसेस भी होते हैं, जैसे कि अगर आप मान ली आप शो ऑफ करते हैं ना, जैसे अगर आप एयर ट्रैवल करके आए हो, आप पहली बार प्लेन में गए हो, तब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रहता है कि मैं फ़ोटो खींच के अपने स्टेटस पे लगाऊँ, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाऊँ, कहीं ऐसा होता है। तो फिर आप कहीं ना कहीं एक उसका शो ऑफ टाइप भी कर सकते हो। तो एक फिजिकल कूपन देना, कूपन जैसे इन द सेंस एयर टिकट्स हो गई, कैश मूव होगा, आप ऐसे डालते हो ना कि देखो मैं यहाँ पे गया था, मैं यहाँ पे गया था, मैं ये करा, मैं वो करा, तो आप उसकी पिक्चर्स या फिर कहो तो एक एविडेंसेस भी डाल देते हो। तो ये भी सब चीज़ इंपॉर्टेंस रखती हैं फिजिकल एम्बियंस में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। और मेक श्योर कि आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें मुझे, मैं जल्द से जल्द ट्रैक करूँगा। और आपने हाँ अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मैं अपने नोट्स आपको शेयर करता रहूँगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू भी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय।